और मैं सुरवीर हूँ। कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। काफी सारे बच्चे 3-4 दिनों से लगातार कमेंट किए जा रहे हैं लाइव क्लास के बीच में, सर रेशनलाइजेशन की वीडियो कब आएगी, रेशनलाइजेशन की वीडियो कब आएगी। तो फाइनली आपके लिए भाई वीडियो आ गई है। आज आप लोगों को मैं पूरी तरह से सिखा के रहूंगा कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में होमवर्क भी है आपके लिए, तो होमवर्क का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि अगर अभी आप सीख लोगे तो आपके क्लास 9th के लिए भी इजी होगा, क्योंकि क्लास 9th में ऑलरेडी इसका एक चैप्टर है पूरा का पूरा। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके आगे की पढ़ाई के लिए। और अगर आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में क्विज वगैरह अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर। चलो शुरू करते हैं हम क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपना जो दूसरा चैनल ना पढ़ लिया उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 9 to 10 तो वहीं पे पढ़ना है ना। तो चलो फिर आते हैं सीधा अपनी टॉपिक पर। हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हम हर का परिमेयीकरण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। क्लास अगर आप 8th में हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब जब क्लास 9th में जाओगे तो क्लास 9th का तो एक चैप्टर ही इसका मिलेगा। तो चलो हम अभी से ही सीख लेते हैं, ताकि हम अपने एग्जाम में हम अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि भैया रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये परिमेयीकरण आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हमारे पास देखो तो ये 6 टाइप मैंने ले रखे हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इस तरह के हमने 6 टाइप ले रखे हैं। तो यहां पर देखो कि सबके नीचे अगर देखो, अगर सबका डिनोमिनेटर यानी सबका हर देखो तो रूट में है, देख रहे हो ना। सबका हर देखो तो सबके हर रूट में है। तो किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न से अगर हम डिनोमिनेटर से रूट को हटाएं, ठीक है, रूट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है रेशनलाइजेशन, यानी कि उसी को कहा जाता है परिमेयीकरण। बताओ समझ में आया? यानी हर में से अगर हम वर्गमूल को हटा दें, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। अब देखो यहां पर हम लोग एक एक टाइप करके मैं आपको बताता हूं, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रेशनलाइजेशन आखिर हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1 से। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आओ देखते हैं भाई, सबसे पहले हम टाइप 1 अपना। तो देखो टाइप 1 हमको क्या दिया गया, टाइप 1 में दिया गया है 2/√5। क्या दिया गया है? 2/√5। तो यहां पर तो हमारे पास एक ही नंबर है, क्या है? √5। अब देखो अगर हमको ये नंबर हटाना हो, ठीक है, अगर हमको ये नंबर हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको डिनोमिनेटर में जो भी हमको रूट नंबर दिया है इसी से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों को गुणा कर दो। बताओ समझ में आया? यानी अगर आपको डिनोमिनेटर में केवल एक ही नंबर दिया है ना, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो कि जो भी नंबर आपको डिनोमिनेटर यानी हर में दिया गया है उसी से अंश और हर को क्या करो, आप गुणा कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 2 का √5 से मल्टीप्लाई, यानी 2 का √5 से गुणा करोगे तो 2 √5 हो जाएगा। वहीं पर √5 और √5 यानी √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया कि कैसे √5 का मल्टीप्लाई करने पर कैसे 5 हो गया, तो देखो √5 और √5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? √25। और 25 किसका का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो इसलिए हम यहां पर जब भी दो सेम नंबर्स के रूट का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो नंबर वही आंसर होगा। जैसे √x, यहां पर कोई नंबर है, मान लो ये √x है। अब अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? x होगा। बताओ भाई, पहला टाइप समझ में आ गया सभी को? चलो अब हम आते हैं अपने टाइप 2 पर। तो हमारा टाइप 2 क्या दिया गया? देखो टाइप 2 में हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 1/4 प्लस √5, ये हमें दिया गया टाइप 2। अब इस टाइप 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो टाइप 2 को सॉल्व करने के लिए यहां पर जैसे हमने कहा कि डिनोमिनेटर हमको हटाना ना, तो हम 1/4 प्लस √5 है,
तो जब भी डिनोमिनेटर से हमको रूट हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से, जैसे यहां पर नंबर तो हमारे सेम रहेंगे, जो नंबर है 4 और √5 ये तो यही रहेंगे, लेकिन जो यहां पर साइन लगा होगा, जैसे यहां प्लस लगा है, तो आप माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब अंश और हर को दोनों को माइनस से करोगे, जैसे 4 माइनस √5 और अपॉन हो जाएगा 4 माइनस √5। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को, ये बात क्लियर हुई। अब यहां पर 1 का 4 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 माइनस √5 हो जाएगा। यहां पर देखो ये कॉन्सेप्ट समझना, यहां पर ये 4 है, ये भी 4 है, ये √5 है, ये भी √5 है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहां पर हमको एक आइडेंटिटी पता है a² माइनस b² की, तो उसमें क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आ गई ना, बहुत ही मतलब बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं ताकि आपको फिर दोबारा से ये सीखना ना पड़े, एक बार आप सीख ले रहे हो उसके बाद आपके लाइफ टाइम फुर्सत हो गई, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस √5 अपॉन में क्या करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और √5 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था कि अगर दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, तो वही नंबर आंसर होता है, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस √5 अपॉन 16 माइनस 5 करो तो कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस √5 का रेशनलाइजेशन। बताओ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर। अब देखो टाइप 3 में क्या दिया गया हमको, टाइप 3 का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कितना, अब ये माइनस में है, ठीक है। अगर नहीं ये वाला समझ में आया तो ये वाला समझ में आ जाएगा आपको, √5 माइनस √7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब कह रहा है इसको रेशनलाइज करो, तो भाई रेशनलाइज करने के लिए सेम वही प्रोसेस मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी आपको नंबर दिया होगा, जैसे यहां पर हमको डिनोमिनेटर में रूट दिया गया है 5 माइनस √7 ये दिया ना, तो यहां पर मैंने क्या कहा जब हटाना है तो इसके नंबर तो सेम रहेंगे लेकिन साइन इसका क्या होगा अपोजिट होगा। जैसे यहां पर माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करो, जैसे √5 प्लस √7 और अपॉन में क्या करोगे आप √5 प्लस √7, ठीक है। मतलब दोनों तरफ वही रहेगा, जैसे यहां पर माइनस है तो देखो दोनों में हमने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे आप 1 का आप √5 प्लस √7 से करोगे तो √5 प्लस √7, क्योंकि 1 का तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो वही ना आंसर आता है। फिर अपॉन में क्या करोगे आप, अपॉन में फिर देखो वही सेम चीज आपकी आ रही है a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², यही तो होता है भाई। यहां पर एक बार मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो यही सेम चीज हमको यहां पर यूज करना है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर तो हमारा वही रहेगा √5 प्लस √7, लेकिन डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, बीच में माइनस है तो माइनस लगा रहने दो। तो ये हो जाएगा हमारा √5 प्लस √7 और अपॉन में क्या दिया हमारा 7 माइनस 5 करोगे तो 2 हो जाएगा और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस √5 प्लस √7 और अपॉन में 2, क्योंकि डिनोमिनेटर पे माइनस नहीं लगता, ठीक है। तो जो माइनस होगा वो हमेशा अगर सिंगल फ्रैक्शन है तो उसके हमेशा न्यूमरेटर में लगेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई, सभी लोगों को आराम से समझ में आया होगा। अभी चलो अभी और तो देखेंगे, अभी इतने में कहाँ है ना, तो क्योंकि आपको सारी चीजें आप देखो हमारा टाइप 5 जो दिया गया है, ये टाइप 5 ये क्या सॉरी टाइप 4 पे आते हैं। पहले ये लिखा है 5/√3 माइनस √5, ठीक है। ये हमारा दिया गया। अब देखो रेशनलाइज करने का तरीका देखो कैसे आप रेशनलाइज करोगे। यहां पर हो जाएगा हमारा 5/√3 माइनस √5, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। अब भाई आप साथ में बताते रहो ना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। किससे करोगे भाई, माइनस है तो किससे करोगे, प्लस से करोगे। तो यानी √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5 ये होगा हमारा। अब यहां पर क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे
अंडर रूट 3 प्लस 5 को, तो ये ऐसे ही रहेगा, बस ब्रैकेट लगा देना है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया हमारा। यहां पर करके देखो भाई, यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी जैसा ये भी कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। बताओ क्लियर है बात इतनी सभी को? अब यही इसी को सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी 3 माइनस 5। अब यहां पर हमको क्या करना है, 5 हो गया, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5, 3 माइनस 5 तो होगा नहीं, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 होगा, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। जैसा मैंने कहा कि डिनोमिनेटर के साथ माइनस ना ही लगाओ तो अच्छा है, तो ये माइनस को ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा अपॉन में 2। बस यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 को अगर स्लाइज करते हैं तो हमने डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका रेशनलाइजेशन ये होगा। बताओ क्लियर हुई बात? अभी सभी को समझ में आ रही है ना? चलो अब हम आ जाते हैं टाइप 5 पर। तो देखो हमारा टाइप 5 क्या दिया गया, टाइप 5, और टाइप 5 दिया गया है कि 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 7 और अपॉन में 3 माइनस अंडर रूट 7। अब मुझे लगता है कि आप ये खुद से भी कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी बताता हूँ, जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर का ही साइन देखना, न्यूमरेटर का ना देखना, डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस है तो इसको रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से, यानी 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट साइन से, यानी 3 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 7। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को? अब यहां पर देखो ये दोनों सेम हो गए, तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ, यानी 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, और अपॉन में ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 अंडर रूट 7, ये हो गया। और अपॉन में क्या करना है हमको, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7। बात खत्म हमारी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 9 प्लस 7, अब आप बताओ कितना होता है 16, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2, 9 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 2। बताओ ये समझ में आया? तो हो गया स्लाइड, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दो। देखो ऊपर 16 और 6 में क्या कॉमन है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। तो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2 8 जा 16 प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 अंडर रूट 7 और हो गया अपॉन में 2। बताओ ये समझ में आया ना? अब यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। बस यही हमारा आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोगों को क्लियर है? क्या क्या किया हमने केवल अपोजिट साइन से, यहां माइनस था तो हमने प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है तो हमने 2 कॉमन लेके कट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना? आगे देखते हैं टाइप नंबर 6 में। देखो टाइप नंबर 6 हमको क्या दिया गया, थोड़ा सा बड़ा दिया गया। टाइप नंबर 6 क्या दिया गया कि 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब देखो इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारा जो टाइप 6 दिया गया है वो कुछ ऐसा है। देखो टाइप 6 क्या दिया गया हमें, ये दिया गया है 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन में है कितना 2 अंडर रूट 2 और प्लस 3 अंडर रूट 3। अब देखो हम डायरेक्ट बताते हैं आपको, ठीक है, बार बार अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। यहां पर देखो अब हमें क्या दिया गया, जो भी दिया गया, जैसे यहां पर हमको प्लस दिया गया है, तो प्लस दिया गया है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन यानी माइनस से,
तो यहां पर क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 3√3 से न्यूमरेटर को और 2√2 माइनस 3√3 से डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों देखो सेम हो गए, ठीक है, ये 5 था, सॉरी क्या था हमारा, यहां पर देखो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं अलग अलग है ना। यहां पर तो सेम था तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, लेकिन यहां पर हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, देखो इसका मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, यानी 2 जा हो गया 4 और √3 का √2 से करोगे तो हो जाएगा √6। ये बात समझ में आई। फिर 2 इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करोगे, प्लस माइनस का हो गया माइनस, ये हो गया 2 3 जा 6 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3। बताओ ये समझ में आ गया। यहां पर फिर करो, ये हो गया माइनस √5 का 2 से करोगे तो √2 तो वैसे ही है और अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो गया 5 2 जा 10। बताओ समझ में आ रही है बात। फिर यहां पर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस और √5 का, भाई 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 रूट के बाहर है, रूट के अंदर 5 और 3 है तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। बस हो गया हमारा। अब अपॉन में क्या करोगे आप, यहां पर a प्लस बी a माइनस बी जैसी कुछ आइडेंटिटी दिख रही है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2√2 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर। बस यही आपको सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया ना। तो यहां पर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4√6 माइनस 6 3 जा 18 माइनस ये हो गया 2√10 और प्लस ये हो गया 3√15। ठीक है, इतनी चीजें हमारी न्यूमरेटर में आ गई। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, देखो भाई डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का हो जाएगा 2 यानी 4 2 जा 8 हो गया, माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का हो जाएगा 3 तो 9 3 जा हो गया ये 27। बताओ ये बात समझ में आई सभी को, कैसे किया मैंने। अब यही सेम चीज आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा हमारा 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस ये हो जाएगा 3√15 अपॉन में क्या करेंगे 27 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा भाई 7 माइनस 8 करोगे तो हो जाएगा 9 और ये हो गया 1 और बड़े नंबर क्या गया माइनस है इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे माइनस। मैंने आपको क्या बताया कि भाई माइनस को यहां ना लगा के आप कहां लगा दोगे, आप न्यूमरेटर में लगा दोगे और इसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे, यानी इस माइनस को यहां ना लगा के आप यहां लगा दो और इसको आप ब्रैकेट में कर दो। बस यही हो जाएगा हमारा रेशनलाइजेशन। तो थोड़े से कुछ रेशनलाइजेशन बड़े होते हैं, कुछ रेशनलाइजेशन छोटे होते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो सभी को समझ में आ गया होगा तो आज इसी के साथ चलो हम अपना होमवर्क भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया अब वो होमवर्क इजीली से कर पाएंगे। देखो होमवर्क हमारा क्या दिया गया है, लेकिन सभी लोग इसका आंसर कहाँ पर दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका जो भी आंसर होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो हमारा क्या दिया गया है, हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है आज का ये है होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको तो पता ही है भाई क्या मिलेगा, एक हार्ट मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपको रेशनलाइजेशन करके बताना है 2/√2 2/√2 को रेशनलाइज करके बताना है कि कितना होगा, इसका रेशनलाइजेशन कितना होगा। यानी 2/√2 को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्लियर है बात। चलो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। और जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट रहेगा वो 150 प्लस लाइक्स का रहेगा, 150 प्लस लाइक्स का। साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और भी किसी टॉपिक में अगर दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोगों ने रेशनलाइजेशन के बारे में कहा था, अगर किसी और टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलो फिर उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।